Before going to start inverse trigonometric function, we should know what is inverse function. So a function from x to y, if we take a function x to y, that is fx, that should be 1 1 and on 2. If this fx is invertible, then that fx should be 1 1 and on 2. मीन्स हम इसका इनवर्स फाइंड आउट कर सकेंगे. कब फाइंड आउट कर सकेंगे? जब ये 1 1 और ऑन 2 होगा. सपोज fx इज इक्वल टू y, क्योंकि इसका जो इमेज है वो किसमें मिलेगी आपको? y के फॉर्म में. सपोज वी हैव अनदर फंक्शन gy इज इक्वल टू x एंड दिस g फंक्शन इज फ्रॉम व्हाट? y to x. Then this g is called what? Inverse of f. इसमें देखिए domain of g is range of f and range of g is domain of f. तो डोमेन और कोडोमेन जो है आपस में इंटरचेंज, डोमेन और रेंज आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे जब एक फंक्शन का हम इनवर्स फाइंड आउट करेंगे. सो j इज इनवर्स ऑफ f एंड द इनवर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय f इनवर्स. इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय f इनवर्स. सो क्लास 11th में हमने पढ़ा था y इज इक्वल टू sin x. sin x ये भी पढ़ा था कि इसका डोमेन मींस दिस साइन फंक्शन इज फ्रॉम व्हाट? r to -1 क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 to 1. इसका डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स और कोडोमेन इज अ क्लोज इंटरवल फ्रॉम -1 to 1. If we draw the graph of sin x, so the graph of sin x जो हमने 11th क्लास में पढ़ा था, साइन 0 इज 0, साइन पाई बाय 2 इज 1 एंड अगेन साइन पाई इज 0. ये ग्राफ यहां से इस तरह से होगा, कर्व होगा ये. और इसी तरह से this is the graph of sin x. See, if I draw here one line, मैंने यहाँ एक लाइन ड्रॉ करी, तो there are 1 2 3 and you get more many values are same for the different value of x. x के डिफरेंट वैल्यूज के लिए ये y की वैल्यू सेम आ रही है. मीन्स साइन इज नॉट 1 1 फंक्शन, इट इज मेनी वन फंक्शन, क्योंकि देयर आर मेनी सच वैल्यू ऑफ x फॉर विच y इज सेम. तो ये कौन सा फंक्शन हुआ? मेनी वन फंक्शन. अब मेनी वन फंक्शन है तो इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? इसके जो इंटरवल है उसको रेस्ट्रिक्ट कर देंगे. अगर मैं इसका इंटरवल ले लूं -π/2 to π/2, सी -π/2 to π/2, -π/2 से π/2 पे अगर मैं ले लेता हूं तो मेनी वन नहीं होगा. इस इंटरवल में दिस ग्राफ विल बी व्हाट? 1 1. इस इंटरवल में ये जो ग्राफ है ये 1 1 हो जाएगा. ऐसे ही आगे भी इंटरवल होंगे π/2 टू नेक्स्ट 3π/2. ऐसे इससे पहले जो है अगर -3π/2 टू π/2, तो इन इंटरवल्स में जो ये ग्राफ है या इन इंटरवल्स में ये फंक्शन जो है ये 1 1 हो जाएगा. तो हम क्या करेंगे? जब इसका जो इनवर्स फंक्शन बनाएंगे तो हम इस इंटरवल को जो है रेस्ट्रिक्ट कर देंगे.
मान लिया हम लिखते हैं -π/2 टू π/2। अब ग्राफ कैसे बने, साइन इनवर्स एक्स का जो ग्राफ है वो कैसे बनाया जाए। साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ के लिए सिंपल सा है कि हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को चेंज कर दें। यहाँ पे जो एक्स कोऑर्डिनेट था वो वाई कर दे और वाई कोऑर्डिनेट है उसको एक्स कोऑर्डिनेट करके और इसका ग्राफ बनाए। देखिए अब ये अपना वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये जो वाई कोऑर्डिनेट है इसका एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट बन जाएगा, मतलब जो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट पे ग्राफ बना है। देखिए क्या था, यहाँ 1 था, सॉरी यहाँ 0 पे था, फिर इधर पॉजिटिव साइड में π/2 पे था, तो पॉजिटिव साइड में π/2 पे, फिर ये पॉजिटिव साइड π/2 इस टाइप से हो जाएगा। नेगेटिव में ये -π/2 पे था -1, फिर इस टाइप से, मतलब जो ग्राफ एक्स एक्सिस पे बना वो वाई एक्सिस पे बन जाएगा, जो वाई पे बना वो एक्स एक्सिस पे बन जाएगा। इस तरह से इस ग्राफ को अगर हम इंटरचेंज कर दें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, y = साइन इनवर्स एक्स। और इस ग्राफ में ये यहां से लेके यहां तक ये जो चेन है, इस चेन में ये जो ग्राफ है ये 1 1 और ऑन टू होगा, एंड दिस चेन इज नोन एज प्रिंसिपल चेन या प्रिंसिपल ब्रांच। दिस ब्रांच इज नोन एज प्रिंसिपल ब्रांच। इस ब्रांच में तो कहने का मतलब है ये जो वैल्यूज है, इस वैल्यूज के आधार पर अगर हम जो है इसके डोमेन और कोडोमेन को डिफाइन करें तो क्या होगा इसका डोमेन और कोडोमेन, साइन इनवर्स। अब डोमेन क्या होगा इसका -1 to 1, और कोडोमेन क्या हो जाएगा -π/2 to π/2। तो इस तरह से जो हम साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ भी बना सकते हैं और इसके लिए डोमेन और रेंज भी डिसाइड कर सकते हैं। इसी तरह से सारे फंक्शन और भी जो है 5 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनके भी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे और प्रिंसिपल ब्रांच देखेंगे। मीन्स हमने क्या कंक्लूड किया कि साइन इज इन्वर्टिबल इन दिस ब्रांच और इन दिस ब्रांच और इन दिस ब्रांच। तो साइन इस ब्रांच में इन्वर्टिबल है और इन्वर्टिबल विद रेंज -1 to 1। तो अब ये डोमेन इसका साइन इनवर्स अगर बनेगा तो वो जो डोमेन रेंज हो जाएगा और रेंज डोमेन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर इन्वर्टिबल था साइन तो उसका जो डोमेन था वो -π/2 to π/2 था और रेंज थी -1 to 1। तो इधर आपका जो डोमेन है वो -1 to 1 जो इसकी रेंज थी, और रेंज जो है इसका डोमेन था। अब देखिए कुछ चीजें यहां पे, ये इनवर्स फंक्शन को हम साइन इनवर्स एक्स लिखते हैं या साइन इनवर्स एक्स इस टाइप से। इसका मीनिंग ये नहीं है कि साइन एक्स टू द पावर -1 मीन्स साइन इनवर्स एक्स इज नॉट इक्वल टू साइन एक्स टू द पावर -1, क्योंकि साइन एक्स टू द पावर -1 तो क्या हो जाएगा 1/sin x, और ये होता है कोसेक एक्स। तो ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि साइन एक्स जो है, साइन इनवर्स एक्स जो है साइन एक्स टू द पावर -1 के इक्वल नहीं होगा। दूसरी चीज है कि वेन एवर वी सोल्व द क्वेश्चन, इफ branch is not mentioned, then we will take principal branch। अगर ब्रांच नहीं है उस फंक्शन की जो है डोमेन रेंज डिफाइन नहीं है, तो हम क्या लेंगे प्रिंसिपल ब्रांच लेंगे। तो अभी हमने प्रिंसिपल ब्रांच जो है वो डिस्कस की है। अब डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो प्रिंसिपल ब्रांच है वो क्या क्या होगी, डोमेन और कोडोमेन, रेंज, डोमेन एंड रेंज जो है वो किस तरह से होगी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। देखिए साइन फंक्शन जो हमने 11th क्लास में पढ़े थे कि साइन फंक्शन का जो डोमेन है वो रियल नंबर है, कोडोमेन -1 to 1 है। लेकिन साइन इनवर्स एक्स का अभी हमने डिस्कस किया कि -1 to 1,
जो इसकी रेंज है वो डोमेन बन जाएगी। और को डोमेन हम केवल प्रिंसिपल ब्रांच की बात कर रहे हैं, तो इसका प्रिंसिपल ब्रांच है -π/2 टू π/2। ऐसे ही कोस के लिए कोस इनवर्स इसकी रेंज या डोमेन बन जाएगा और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच है 0 टू π। ऐसे ही tan इनवर्स फंक्शन होगा। अब tan इनवर्स फंक्शन की यहाँ पे जो रेंज है वो R है, तो यहाँ पे इसका डोमेन रियल नंबर हो जाएगा और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच π/2 टू -π/2 टू π/2। π/2 पे tan डिफाइन नहीं होता है, इसलिए यहाँ ओपन ब्रैकेट रखा है। कोसेक इनवर्स, देखिए कोसेक का रेंज ये है, तो ये इसका डोमेन बन जाएगा। ये डोमेन और कोसेक का रेंज हो जाएगा -π/2 टू π/2। लेकिन बीच में कोसेक जो है वो 0 पे डिफाइन नहीं होता है, इसलिए -0। सेक का वापस जो रेंज है वो इधर डोमेन हो जाएगा -1 टू 1। और इसकी जो रेंज वो 0 टू π हो जाएगी। लेकिन 0 टू π के बीच में सेक π/2 पे डिफाइन नहीं होता है, तो -π/2 इसमें से हटा देंगे। अब कोट की रेंज R है, तो कोट इनवर्स का डोमेन R हो जाएगा। R2 ये बन जाएगा आपका 0 टू π। यहाँ क्लोज ब्रैकेट है, सॉरी ओपन ब्रैकेट है, क्योंकि 0 और π पे कोट डिफाइन नहीं होता है। तो इस तरह से जो है ये इनकी प्रिंसिपल ब्रांच है। मीन्स हमें जो सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है वो प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर ही फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल देखेंगे। तो ये या आपको लर्न करना भी बहुत आसान है। देखिए साइन और टेन, ये साइन और टेन इनका एक जैसा है। इसके बाद कोस और कोट इनका एक जैसा है। फिर ये कोसेक जो है साइन का रेसिप्रोकल है, लेकिन 0 पे डिफाइन नहीं, इसलिए -0 कर दिया। और जो सेक है कोस का रेसिप्रोकल है, लेकिन π/2 पे डिफाइन नहीं है, इसलिए π/2 को माइनस कर दिया। तो इस तरह से हम इनको लर्न भी कर सकते हैं। मीन्स आपको ये चीज लर्न करना है, पूरे चैप्टर में ये बहुत ही काम आएगी। तो ये चीज आपको प्रिंसिपल वैल्यू है, प्रिंसिपल ब्रांच जो है आपको लर्न करना है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें